मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से बहुत सारी घोषणा हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद चिराग पासवान जी हैं। सर, इस बजट को अगर मैं आपके नज़रिए से देखूं तो किस तरह का बजट आप देखते हैं? ये मुझे लगता है मौजूदा परिस्थिति में जहां देश की ही नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों में काफ़ी विपरीत परिस्थितियों से गुजरी है, ऐसे में ये पूर्णतः एक समावेशी बजट है जहां पर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ख़ास तौर पर हाशिए पर रह रहे लोगों का जहां इसमें ध्यान रखा गया है, तो वहीं मिडिल क्लास जो एक बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में करता है, उनका भी इसमें ध्यान रखा गया है। पर्सनल इनकम टैक्स में जिस तरीके से रिबेट को बढ़ाया गया, 5 लाख से लेकर 7 लाख उसको किया गया, उसके बाद भी जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें भी रियायतें ऐसी दी गई हैं कि आपकी जेब में यकीनन ज़्यादा पैसा बचेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है, लगभग 10% से उसकी वृद्धि की गई है। जीडीपी का 3.3% हिस्सा उसमें दिया जाएगा, उससे यकीनन निवेश बढ़ने की संभावनाएं हैं हमारे देश में। एमएसएमई जो रोज़गार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में से एक है, उसकी और सशक्त हैंड होल्डिंग करने का इसमें घोषणा की गई है। बेघरों के लिए आवास बढ़ाकर देने की लगभग 66% उसमें वृद्धि की गई है। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक बहुत वेल बैलेंस्ड, जहां पर हाशिए पर रह रहे लोगों का भी ध्यान रखा गया है, तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूती से आगे बढ़ती रहे, इसका भी ध्यान रखा गया है। सर, विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी वर्ष है, इसलिए लोक लुभावन वादों के साथ ये बजट लाया गया है। क्या आप विपक्ष की इन बातों से सहमत हैं? भाई, लोग लुभावन वादे करने होते तो मुझे लगता है और बहुत सारी पॉपुलर घोषणाएं की जाती। मोदी सरकार कभी जानी नहीं जाती इन सब बातों के लिए। उन्होंने हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की नींव को मजबूत करने की सोच के साथ बजट लाने का उन्होंने काम किया, और मुझे लगता है उसी कड़ी में ये आज का भी बजट है। सर, अगर मैं अंकों में बात करूं तो 10 में से आप कितने अंक इसको देना चाहेंगे? जैसा मैंने बोला, कोरोना काल से हम लोग निकले हैं, उसके बाद एक ऐसा बजट पेश करना जहां पे आपने रिलैक्सेशंस भी दिए हैं, अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करने का काम किया, 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू सर। तो ये थे चिराग पासवान, जिनका साफ तौर पर मानना है कि मोदी सरकार का ये बजट काफ़ी दूरगामी बजट है और आने वाले भविष्य को जो भारत का एक रोड मैप है उसको मजबूत करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा।